जेई एक ऐसी सुंदर कन्या है जिसका कोई भरोसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने वाला हूं। मेरे को जब यहाँ पे आया स्टूडियो में तो यहाँ बोला गया कि सर आपको ऐसी कहानी बतानी है जो आज तक आपने कभी नहीं सुनाई। पहले तो मैं थोड़ा हिचका, पर फिर मैं सोचा बता देते हैं। तो आपको आज ऐसी सुंदर कन्याओं की कहानियां सुनाने वाला हूँ, खुद से जुड़ी हुई, जो सीख भी देंगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें ठोकर खा के सीखना चाहिए, पर हम जीवन की सारी ठोकर नहीं खा सकते। हमें दूसरों की ठोकर से सीखना चाहिए। तो जो मैंने ठोकर खाई वो आप जरूर उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। तो बात है जब मैं 12वीं कक्षा में, मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ। मेरी फीस 36,000 रुपये जमा हुई और मुझे आज भी याद है कि जब वो 36,000 रुपये फीस जमा हुई तो किसी कारणवश सेकंड इंस्टॉलमेंट फादर टाइम पे जमा नहीं करा पा रहे थे। तो मैं कोचिंग पे गया, उनसे बोला कि मेरी फीस तो डिले हो जाएगी। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरे फादर 2 रुपये सैकड़े पे यानी कि 2% की इंटरेस्ट पर मंथ पे ब्याज पे पैसा लेके आया और मेरी फीस जमा की। मैं बहुत पढ़ा, क्योंकि ऐसा हुआ सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा हुई तो मैं बहुत पढ़ा जेई के लिए और पढ़ता रहा। पर इस बात को निकले 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। पेरेंट्स भी मुझे सुन रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि बच्चे को रेगुलर मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है, उसे रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता रहती है। तो 8-9 महीने निकले और हमारे स्कूल में फेयरवेल आया। फेयरवेल आप समझते होंगे, जब 12वीं के बच्चे बाहर निकलते हैं तो फेयरवेल दिया जाता है। तो फेयरवेल जब आया तो मेरे को लगा इसमें मेरे को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें बहुत सारी सुंदर कन्याएं भी पार्टिसिपेट करने लगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, पर थोड़ी सी मेरा रास्ता भटक गया। पर मेरे पिताजी ने मुझे भांप लिया कि मैं थोड़ा सा रास्ता भटक गया हूँ। तो पर इसमें कुछ समय निकल गया, महीने 1.5 महीने निकल गए उसकी प्रणाली में, उसके कार्य में। तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा कि अपने पास ज्ञान की ताकत के अलावा और कुछ नहीं है, कि मैं अपने जीवन की जो पूरी कमाई है वो भी लगा दूंगा, तब भी तू अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, पर ज्ञान तुझे तेरे सपने पूरे करा सकता है। मुझे बात वो आज तक भी याद है। और उसके बाद में वापस पढ़ाई में लग गया, क्योंकि कुछ समय मैंने खराब करा था, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना है। इस वजह से मेरी 12th के साथ 6,000 रैंक आई। उसके बाद फिर मैंने एक साल ड्रॉप किया और उसके बाद 3,217 रैंक आई। मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये 3,217 रैंक पीछे आने का कारण सबसे बड़ा है केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री। मेरे को केमिस्ट्री एज ए बॉय मुझे ईगो था कि केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट होता है, लाल पीला मिलाओ नीला निकल आता है। मुझे ऐसा सब्जेक्ट समझ ही नहीं आता था। पर क्या ये मेरी गलती थी? हाँ, ये मेरी गलती थी कि आपको हर सब्जेक्ट से प्रेम करना होगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। खास तौर से मैं कहता हूं, भले मैं खुद फिजिक्स का अध्यापक हूं, पर आपसे कहता हूं कि केमिस्ट्री आपको रोज पढ़नी पड़ेगी, तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे। ये मेरी दूसरी ठोकर। पहली ठोकर क्या थी? सुंदर कन्याओं के पीछे अपन नहीं भागेंगे और भटकेंगे बिल्कुल नहीं, और अपन किसी भी सब्जेक्ट से ज्यादा प्रेम या कम प्रेम नहीं करेंगे। हमारे लिए हर सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना जरूरी है, और साथ ही साथ हर सब्जेक्ट से प्रेम कर कर ये याद रखना है कि सारे सब्जेक्ट हमें सफलता की सीढ़ी तक ले जाएंगे। बात सर आपकी बिल्कुल सही है। सर आपने जेई के लिए ऐसा क्यों बोला कि जेई एक ऐसी सुंदर कन्या है जिसका कोई भरोसा नहीं? बिल्कुल सही बात है। जेई क्यों ऐसा है? क्योंकि जेई वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड है। ये हम सब लोग जानते हैं। इसका पैटर्न ये कभी भी बदल देते हैं, इसकी वैरायटी ये कभी भी बदल देते हैं, इसके पैटर्न्स में बहुत सारे बदलाव ये लगातार ले आते हैं। कभी मल्टीपल करेक्ट, कभी सिंगल करेक्ट, कभी असर्शन रीजन, कभी मैच द कॉलम, कभी सिंगल करेक्ट में भी बदलाव कर दिया, कभी मैच द कॉलम की भी वैरायटी बदल दी, कभी न्यूमेरिकल टाइप, कभी इंटीजर टाइप। कितनी वैरायटी लाते हैं और हर 2 साल में, साल भर में पैटर्न चेंज करते रहते हैं। क्यों ऐसा ये करते हैं? मैं कहता हूँ इस बात को समझने के लिए, जिस एग्जामिनेशन की हम तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जो एग्जाम ले रहे हैं वो हमसे क्या चाहते हैं। मैं आपको अगर एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को 2 हिस्सों में तोड़ूं तो आपको समझ में आएगा। एक तो प्रक्रिया वो है जिसमें हमारे रेगुलर बोर्ड्स हैं, स्कूल के एग्जाम्स हैं, और दूसरे वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं हमारे, जेई, नीट, ओलंपियाड्स, आईएएस। ये एक अलग टाइप की प्रक्रिया है, बोर्ड से एक अलग टाइप की प्रक्रिया है, स्कूल करिकुलम एक अलग टाइप की प्रक्रिया है। जब आप एक रेगुलर प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, जैसे कि बोर्ड्स, उसमें अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो हो सकता है 90 बच्चों के 90% से ज्यादा आए, सारे 90 बच्चे खुश हो सकते हैं। पर क्या 10 लाख बच्चे, 11 लाख बच्चे जो आईआईटी देने वाले हैं, क्या उनमें से 9 लाख बच्चे खुश हो सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ये बेसिक प्रक्रिया में अंतर है। ये जो हमारी बेसिक प्रणाली है शिक्षा की, जिसे हम बोर्ड्स कहते हैं, जिसे हम स्कूल करिकुलम कहते हैं, ये हमको क्या सिखाती है? ये हमारी 2 चीजें सिखाती है कि हमारी मेमोरी कैसी है, क्योंकि हमें जो पढ़ाया गया वो हम एग्जामिनेशन में कर पाते हैं या नहीं कर पाते, और हमारी राइटिंग स्किल्स, इन 2 को सिखाती है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे
फर्स्ट से लेकर या नर्सरी से लेकर 12th तक हमारी बोर्ड लेवल तक वो चेक होती रहती है। कई हद तक ये हमारे कॉलेज में जाकर भी हमारे चेक होती है। पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की कहानी बिल्कुल अलग है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकली आपके कितने नंबर आए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके कितने नंबर आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी रैंक क्या आई है। मैं कहता हूं अगर जेई की अपन बात कर लें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो अगर आप 40, 45, 50% के बीच में आपके नंबर आ जाएंगे तो आपको आईआईटी मिल जाएगा। सोचिए अगर आपकी बोर्ड में 50% आती, 50% आती, क्या आप खुश होते? नहीं। पर आप सोचिए आईआईटी में 50% पे ही आपको कॉलेज मिल गया क्योंकि एग्जाम बहुत टफ है। ऐसी सुंदर कन्या है जिसका कोई भरोसा नहीं है। बात सर आपकी बिल्कुल सही है। यानी कि पहले समझे कि हम अगर बोर्ड की प्रक्रिया से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो ये बात बिल्कुल